हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गौरव इंग्लिश मैनिया। फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का टॉपिक होगा टेंस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जैसे हम एसएससी, बैंक या फिर हम DSSB की बात करें तो फ्रेंड्स टेंस से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस को। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ द हेडिंग इज़ टेंस। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ अ टेंस। टेंस कहते किसे हैं ना, टेंस है क्या, पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो वी कैन राइट हियर टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके फ्रेंड, तो ये टेंस है क्या, टेंस वर्ब का एक फॉर्म है। और इसका काम क्या होता है ना, इसका काम क्या होता है फ्रेंड, हम लोग बोलेंगे विच डिफाइंस द टाइम एंड स्टेट, द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। ओके फ्रेंड, so you can say tense is the form of verb which defines the time and state of an action or an event. So friends, tense हमें ये बताता है कि whether an action takes place in present, future or in the past. Okay friends, so अगर यहाँ पे हम time की बात करें, now we have two words here, time and action, ठीक है। तो सम टाइम फ्रेंड्स हम लोग ये देखते हैं कि मिसकॉन्सेप्शन होता है हमारे बीच में कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ टेंस, तो आप हमेशा बोलते हैं ना टेंस इज़ टाइम, बट दिस इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। टेंस टाइम नहीं है, हम बल्कि ऐसा बोल सकते हैं ना कि टेंस अलग कॉन्सेप्ट है, टाइम अलग कॉन्सेप्ट है। टेंस ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि टाइम क्या है ना, टाइम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जो टेंस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो क्या लिखा गया फ्रेंड, टेंस क्या होता है ना, फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिफाइंस द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन, विच डिफाइंस द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन, जो किसी एक्शन के टाइम या स्टेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड, अगर यहाँ पे हम लोग टाइम की बात करें ना, वी हैव 3 टाइम्स जो आपको पहले से पता है ना। व्हाट इज़ दिस, प्रेजेंट, पास्ट एंड व्हाट, फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड व्हाट, फ्यूचर टाइम। तो अकॉर्डिंग टू टाइम टेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जो आप पहले से जानते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे फ्रेंड एक्शन की बात करें तो एक्शन का मतलब क्या है ना, एक्शन का मतलब वर्ब ना, एक्शन का मतलब क्या होता है, वर्ब। ये जो वर्ब है ना, एक्चुअली ये स्टेट और किसको रिप्रेजेंट करेगा ना, स्टेट और एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग यहाँ पे एक्शन की बात करें तो जो एक्शन है, एक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है मेन वर्ब। जैसे राइट, रीड, प्ले, लिसन, दीज ऑल वर्ड्स रिप्रेजेंट एन एक्शन। ये सभी वर्ड्स क्या करते हैं, एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के फ्रेंड्स कुछ फॉर्म होते हैं जिनको हम लोग टेंस में यूज़ करते हैं, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ना। तो मेन वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक तो V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, V2, V3, V4 एंड V5। मेनली देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, बट हियर we have 5 forms of main verb। तो V1 को हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रेंड, V1 को हम लोग यूज़ करेंगे जितने भी इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस, तो जितने भी हम इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे वहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि विद मॉडल्स, जब हम मॉडल्स को पढ़ेंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इन सब के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं।
अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड की बात करें फ्रेंड, तो सेकंड वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो हमेशा किस टेंस में यूज़ होता है ना, वो पास्ट टेंस में यूज़ होगा। जैसे अगर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो उसे हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में यूज़ करेंगे ना। कहाँ पे यूज़ करेंगे, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में यूज़ करेंगे। अब अगर हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म की बात करें तो फ्रेंड, जितने भी हम परफेक्ट टेंसेस पढ़ेंगे ना, जितने भी हम क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, तो परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। या फिर अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें ना, पैसिव वॉइस, जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब अगर यहाँ पे हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म की बात करें, मेन वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होगा फ्रेंड, वो कहाँ पे यूज़ होगा, कंटीन्यूअस टेंसेस में यूज़ होगा। तो जितने भी हम कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे वहाँ पे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ेंगे। अगर हम फिफ्थ फॉर्म की बात करें, फिफ्थ फॉर्म को हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रेंड, तो फिफ्थ फॉर्म को हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, जब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना। क्या पढ़ेंगे, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे, मेन वर्ब में करते हैं। ठीक है। अब अगर ये जो 5 फॉर्म्स आप मेन वर्ब दे के रखा है, हम एक एग्जाम्पल से लेके देखना चाहें तो फ्रेंड, यहाँ पे अगर हम लोग गो की बात करें तो दिस इज़ व्हाट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है। अब इसी गो को हम क्या बना देते हैं फ्रेंड ना, वेंट, दिस इज़ व्हाट, बेटो, फिर यही क्या बन जाएगा, गॉन, दैट इज़ V3, आगे यही क्या बन जाएगा, गोइंग, दैट इज़ V4, एंड दिस वर्ड becomes what, goes, and this is what, B5। ओके फ्रेंड्स, सो अगर हम टेंस की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या कि टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिफाइंस द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो टेंस है वो वर्ब का एक फॉर्म है जो किसी एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। टेंस टेल्स whether an action takes place in present, in past or in future। okay friends, तो according to time we have 3 tenses now, present, past and future। तो अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो करंट टाइम में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट है, और हम पहले जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो हमारा पास्ट है, और अभी जिनका एक्सपीरियंस करना बाकी है ना, जिनको करना भी बाकी है, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा फ्यूचर टेंस। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा कि टेंस किसे कहते हैं और टेंस के कितने काइंड्स होते हैं। अब हम लोग आते हैं, आगे चलते हैं। तो आई थिंक यू शुड नोट डाउन दिस फैक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं कि इन टेंसेस को भी आगे चल के कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनको हम लोग सब टेंसेस के नाम से जानते हैं ना। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, उनको हम लोग सब टेंसेस बोलते हैं। ओके, जैसे तो हमने ये देखा कि टेंस जो है वो 3 होते हैं ना। कौन कौन सा फ्रेंड, एक होगा प्रेजेंट टेंस ना, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा पास्ट टेंस, और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तीसरा क्या होगा, फ्यूचर टेंस। एक्चुअली फ्रेंड्स, अगर हम लोग रियल टेंस में जाएं तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस ही होता है। फ्यूचर टेंस इज़ आवर वॉट, ओनली इमेजिनेशन ना। फ्यूचर तो हमारा इमेजिनेशन होता है, और वैसे भी फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं ना, मॉडल्स को यूज़ करते हैं, विल सेल यूज़ करते हैं। तो विल सेल क्या है फ्रेंड, मॉडल ही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन 3 टेंसेस के क्या किए गए फ्रेंड्स, 4 सब टेंसेस बनाए गए हैं। जैसे पहले नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे, इंडेफिनिट ना, क्या पढ़ेंगे, इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। फिर क्या आएगा, फिर आएगा कॉन्टीन्यूअस टेंस आएगा, कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसके बाद क्या आता है फ्रेंड, इसके बाद आता है परफेक्ट टेंस ना। फिर हम लोग देखेंगे क्या, परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे जैसे हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं ना, जब हम प्रेजेंट टेंस को करेंगे तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग ये 4 टेंसेस करके चलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे ना, जब पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो पास्ट टेंस में भी हम लोग यही चारों टेंसेस करेंगे, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड व्हाट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये बात हमें समझ में आ गई है कि व्हाट इज़ टेंस, टेंस है क्या और टेंस के काइंड्स कितने होते हैं ना। अब जो एक्शन है, एक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो हमने ये देखा कि एक्शन को मेन वर्ब रिप्रेजेंट करता है और मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, ये हम देख चुके हैं। तो एक फ्रेंड जो हम लोगों के बीच में मिसकॉन्सेप्शन है कि टेंस इज टाइम ना, ये चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब काल होता है, काल का मतलब समय होता है, जो कि बिल्कुल गलत है ना। टेंस ग्रामेटिकल टर्म है, जबकि टाइम एक यूनिवर्सल टर्म है। जो टेंस है ना वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फ्रेंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक सेंटेंस मैं लिखूँ यहाँ पे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ये बात कहा गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब अगर फ्रेंड हम लोग टेंस की बात करें ना, टेंस की बात करें तो इसमें टेंस कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर इसमें टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट अगर हम लोग टाइम की बात करें तो ये जो टाइम है ना, ये तीनों टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट ना, सूर्य पूरब में उगता है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। क्या इससे पहले सूरज पूरब में नहीं उगता था, मतलब ये काम तो पहले भी हो चुका है, तो वो पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और आगे चल के ये पूरब में ही उगेगा, दैट मीन्स ये फ्यूचर को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगला एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ फ्रेंड, एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखूँ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। टेंस कौन सा है ना, टेंस आपका क्या है ना, सिंपल प्रेजेंट है, टेंस सिंपल प्रेजेंट है। बट अगर हम टाइम की बात करें तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये कॉन्सेप्ट पास्ट में भी चला है, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में भी चलता रहेगा। मतलब कि कुछ टेंसेस ऐसे हैं ना, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो क्या करेंगे, टेंस तो उनका एक ही होगा लेकिन टाइम को क्या करेंगे, वो अलग अलग टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपने कहा कि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबी और भौंकते हैं, तो दिस इज़ द नॉट मैटर ऑफ द प्रेजेंट ना, वो ऐसा पास्ट में कर चुके हैं, प्रेजेंट में करते हैं और शायद वो फ्यूचर में करते रहेंगे। तो फ्रेंड हम ऐसा नहीं बोलेंगे, अगर कोई आपसे बोले ना कि 5 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 o'clock में कौन सा टेंस है, तो क्या आप टेंस को डिसाइड कर पाएंगे, टेंस नहीं डिसाइड कर पाएंगे ना। अब आप जो पढ़ के आए हो कि टेंस इज़ टाइम, दैट मीन्स टाइम इज़ टेंस, तो 5 बजे या फिर मैं बोलूँ दोपहर ना, मैं बोलूँ शाम, तो कैन यू डिसाइड द टेंस, आप टेंस डिसाइड नहीं कर पाए। जब तक इनको हम सेंटेंस में यूज़ नहीं करेंगे तब तक इनको हम डिसाइड नहीं करें। इनके लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, क्योंकि जो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा ना, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या यूज़ करना है, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको यूज़ करना है वर्ब ना, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ के रखा है कि टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिफाइंस द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो किसी एक्शन के होने का टाइम डिसाइड कौन करता है, टेंस डिसाइड करता है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।